जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, अपने पास दोस्तों जैसे टेक्निकल टीम में काम करती है चैनल्स के ऊपर, तो अपने पास किसी प्रकार की कोई टेक्निकल टीम नहीं है दोस्तों। मेरी टीम में आप हो, मैं हूँ और ये अपना बोर्ड है और अपना कैमरा है, तो यही अपनी टेक्निकल टीम है दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक सादे सिंपल बोर्ड के ऊपर कुछ एक जो अच्छी चीज़ें हैं, जो नॉलेज आपको बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, वो आपको बताता हूँ। और आपको वो चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई का स्तर ठीक करें, किस प्रकार से आप पढ़ाई करना स्टार्ट करें, ताकि दोस्तों आप जो अपनी पढ़ाई के माध्यम से जो अपनी सफलता है उसको सुनिश्चित कर सको। दोस्तों जो कोई भी दोस्त एक अधिकारी बनने का, एक ऑफिसर बनने का सपना रखता है, तो निश्चित रूप से दोस्तों उसकी पढ़ाई की दिशा सही होनी बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर वो अनावश्यक रूप से कुछ भी पढ़ता रहेगा, तो चाहे वो 2 साल पढ़ ले या 5 साल पढ़ ले, उसका जो एक ऑफिसर बनने का सपना वो कभी पूरा नहीं होने वाला है। तो एक जो कोई दोस्त अधिकारी बनने का सपना रखता है, तो उसको दोस्तों एक पढ़ाई एक सही दिशा में करनी बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों वही मैं आपको बार बार बताने का और सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, आज एक छोटा सी वीडियो बनाया दोस्तों, 5-7 मिनट का वीडियो का, लेकिन अपन इसके माध्यम से समझेंगे कि जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, जो कंपैरिजन करने लायक चीज़ें हैं, उनको एक साइड रख के पढ़े, एक अपने जो नोटबुक है उसके ऊपर पेज पे उतार ले, ताकि जब भी आप उसको देखो तो एक साथ 1 मिनट में आप उसको पूरी को आसानी से रिवाइज कर सको। तो देखिएगा दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ से दोस्तों कई बार राजस्थान से रिलेटेड जो भी कंपटीशन एग्जाम है, इनमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आंसर देना आपको तीन राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं दोस्तों? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान है और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। ये 3 राष्ट्रीय उद्यानों को आपको नाम याद रखना है दोस्तों। तो अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि इन राष्ट्रीय उद्यानों से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 बात दोस्तों, आपको पूछा जाएगा कि ये किस जिले में स्थित है, तो जिला याद रखना है। दूसरी बात, इनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसकी कोई विशेषता होगी कि ये राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है, तो उसकी विशेषता ध्यान रखनी है। तो ये 3-4 बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। तो आइए दोस्तों अपन अब इसको शुरू करते हैं और सभी को अपन याद रखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों, अपन देखते हैं सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? सवाई माधोपुर में स्थित है। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1980 ईस्वी में दोस्तों इसको दिया गया राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। अब दोस्तों इसको किन किन नामों से जाना जाता है, तो ध्यान रखने का दोस्तों, इसको टाइगर लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। टाइगर लैंड इसको कहा जाता है। पूछा जाएगा आपको कि टाइगर लैंड के नाम से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो टाइगर लैंड के नाम से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, बाघों की क्रीड़ा स्थली भी दोस्तों इसको कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बाघ है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको बाघों की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। और बाघों की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है इसलिए बाघों के लिए प्रसिद्ध तो दोस्तों है ही। तो ये बिंदु आपको ध्यान रह जाएगा जीवे में। और दोस्तों एक बिंदु आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि राज्य की पहली बाघ परियोजना की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई, तो राज्य की पहली बाघ परियोजना की शुरुआत है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी। कब की गई थी? 1973-74 में की गई थी। तो सन भी दोस्तों आपको थोड़ी ध्यान रखना है। 1973-74 में की गई राज्य की पहली बाघ परियोजना की शुरुआत कहाँ? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। एक बार रिकॉल करते हैं दोस्तों, कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कब दर्जा दिया गया राष्ट्रीय उद्यान का? 1980 में। टाइगर लैंड इसको कहा जाता है, बाघों की क्रीड़ा स्थली है। और 1973-74 में इसको 1973-74 में दोस्तों राज्य की पहली बाघ परियोजना की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। अब अपन देखते हैं दोस्तों, जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है जो है केवलादेव घना पक्षी विहार। तो कहाँ स्थित है दोस्तों केवलादेव घना पक्षी विहार? केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है दोस्तों भरतपुर में। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1981 में दोस्तों दिया गया था इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? साइबेरियन सारस के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस एक पक्षी पाया जाता है दोस्तों, इसके लिए बहुत फेमस है। पूछा जाएगा काफी बार साइबेरियन सारस के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो केवलादेव घना पक्षी विहार। उसके बाद 2 बिंदु और ध्यान रखना है। 1981 में दोस्तों इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था और 1985 में दोस्तों इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो 1981 में रामसर साइट में, 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। साइबेरियन सारस के लिए फेमस है।
भरतपुर में ये स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो चुका होगा। इससे आगे बढ़ते हैं, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे अंतिम बार इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। तो देखिए इसके सबसे पहले ये किन जिलों में स्थित है, तो ध्यान रखना कोटा, झालावाड़ व चित्तौड़। मोस्टली दोस्तों ये कोटा और झालावाड़ के अंदर ही विस्तृत है, लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा इसका चित्तौड़ के अंदर भी आता है, इसलिए तीनों जिलों का नाम याद रखोगे, कोटा में, झालावाड़ में और चित्तौड़ में स्थित है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, 9 जनवरी 2012 को दिया गया। जैसा कि मैंने बताया सबसे नवीनतम है, तो 9 जनवरी 2012 को दिया गया राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। क्या है इसमें विशेष, तो इसमें जो विशेष है वो है दोस्तों गागरोनी तोता। जैसा कि दोस्तों रणथंभौर में बाघ थे, केवलादेव में साइबेरियन सारस है, तो मुकुंदरा हिल्स में क्या है, मुकुंदरा हिल्स में दोस्तों गागरोनी तोता। गागरोनी तोता दोस्तों बहुतायत में यहाँ पे पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। गागरोनी तोते के लिए फेमस है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों प्रारंभ में दोस्तों क्या कहा जाता है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को प्रारंभ में कहा जाता था राजीव गांधी नेशनल पार्क कहा जाता था इसको, जब कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई और बीजेपी की सरकार ने इसका नाम रख दिया दोस्तों दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य बीजेपी की सरकार ने नाम रखा था, कांग्रेस की सरकार ने रखा था राजीव गांधी नेशनल पार्क। और उसके बाद में 2012 में दोस्तों इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। तो अभी किसके नाम से जाना जाता है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। आपसे अगर कोई डिफली क्वेश्चन अगर पूछ ले कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था और ऑप्शन में ये दो अगर डाल दे, तो ध्यान रखना इसको पहले राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता था और दर्रा अभ्यारण्य भी इसको कहा जाता था, इसलिए मैंने इनको लिख दिया है। अब एक तीसरी बात यहाँ से याद रख सकते हैं दोस्तों, राज्य की तीसरी बाघ परियोजना दोस्तों किस अभ्यारण्य में शुरू की गई थी, तो राज्य की तीसरी बाघ परियोजना कौन से अभ्यारण्य में शुरू हुई है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई है। पहली परियोजना कहाँ शुरू हुई थी, रणथंभौर में। दूसरी कहाँ शुरू हुई थी दोस्तों, सरिस्का अलवर में शुरू हुई थी। और तीसरी कहाँ शुरू हुई है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में शुरू को घोषित किया गया था दोस्तों टाइगर रिजर्व है। और चौथा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था, चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया रामगढ़ को दोस्तों। तो ध्यान रखना 4 टाइगर रिजर्व है और 3 राष्ट्रीय उद्यान है। 4 कौन कौन से हैं, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़। राष्ट्रीय उद्यान पूछे दोस्तों आपसे तो ध्यान रखेंगे रणथंभौर है, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे मोटिवेशन के दोस्तों इसके पास थोड़ा शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरी जो टीम है वो आप लोग ही मेरी टीम हो। तो मेरे उत्साह के लिए थोड़ा इसको शेयर कर ले, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।